दूसरी एप्लीकेशन जो कैसी की है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कैसी इज यूज टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट टू विच रिएक्शन अकर्स. यानी कि ये बतलाएगा कि देखिए फर्स्ट में हमने क्या डिस्कस किया, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बतलाएगा. दूसरा क्या, एक्सटेंट, यानी कि अगर फॉरवर्ड है तो हाउ मच फॉरवर्ड, यानी कि कितना फॉरवर्ड रहेगा उसके बाद बैकवर्ड होगा, या फिर फॉरवर्ड ही फॉरवर्ड रहेगा रिएक्शन, बैकवर्ड कभी आएगा ही नहीं. तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बतलाएगा. जैसे अगर मैं आपसे कहूँ एक बच्चा है और वो स्कूल से जो है वो उनकी छुट्टी हुई है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ अब 3 डायरेक्शन है, घर जाएगा, दोस्तों के पास जाएगा, या वहीं बैठा रहेगा. अगर आपने कहा कि नहीं घर जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा घर जाएगा तो कितना टाइम घर रहेगा, या फिर घर के बाद दोबारा रिपीट आएगा, यानी कि उसी पोजीशन पर आएगा. तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी कि कितना समय जो है वो गुजारेगा आइदर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, या कि 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. तो ये चीजें कौन बतलाएगा, ये भी वैल्यू ऑफ द केसी बतलाएगा. सो लेट स्टार्ट द वैल्यू ऑफ द केसी. पहली कंडीशन, वैल्यू ऑफ केसी इज वेरी लार्ज. अगर केसी का वैल्यू बहुत ज्यादा आए, जैसे ओजोन है, ओजोन डिसोसिएट हो रहा है ऑक्सीजन में, और केसी का वैल्यू क्या है 10⁵55. अगर केसी का वैल्यू बहुत ज्यादा आए तो इसका मतलब होता है बेटा प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ओजोन में रहना पसंद नहीं करेगी ऑक्सीजन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, यानी कि प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा स्टेबल है तो ऑक्सीजन में रहना पसंद करेगी ऑक्सीजन एज कंपेयर टू ओजोन. यानी कि O3 में ये अनस्टेबल है और ये ज्यादा स्टेबल है किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर ज्यादा स्टेबल है. तो हमने इस तरह से मालूम कर लिया अगर केसी का वैल्यू बहुत ज्यादा आया तो प्रोडक्ट स्टेबल है, प्रोडक्ट में ज्यादा रहना पसंद करेगा. दूसरा, अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूं तो यहां पर रिएक्टेंट क्या होगा, वेरी वेरी अनस्टेबल होगा, इसलिए जल्दी जल्दी डिसोसिएट हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर. तो दैट इज द प्रोडक्ट इज वेरी स्टेबल, इसका मतलब रिएक्टेंट इज अनस्टेबल. तो केसी का वैल्यू ज्यादा होना इसका मतलब होगा केसी इज वेरी अनस्टेबल. दूसरा, वैल्यू ऑफ केसी इज वेरी लेस, तमाम केसी का वैल्यू कम हो तो इसका मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल, इसका मतलब होगा रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल. जैसे कि 2HF हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये डिसोसिएट हो रहा है हाइड्रोजन और फ्लोराइड के अंदर, और इसका केसी वैल्यू जो आ रहा है 10⁻³ आ रहा है. इन केसी का वैल्यू जो है बहुत कम वैल्यू है. अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इसका मतलब होगा कि ये कभी भी नहीं चाह रहा कि ये डिसोसिएट हो. रिएक्टेंट नेवर वी वांट टू डिसोसिएट, ये चाह ही नहीं रहा कि ये डिसोसिएट हो, प्रोडक्ट की तरफ जाए. और ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि HF का सिर्फ 8% डिसोसिएट होता है. यानी कि अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल हो तो 100 मॉलिक्यूल में से सिर्फ 8 मॉलिक्यूल ही जो है वो डिसोसिएट होंगे. इसका मतलब 92 जो है वो मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होंगे, यानी कि चाहते ही नहीं है. अगर ये वेरी अनस्टेबल होता तो 100% डिसोसिएट हो जाता, पर ये नहीं चाहता कि ये डिसोसिएट हो, इसका मतलब इट इज अ वेरी स्टेबल, और ये प्रोडक्ट में चाहता ही नहीं कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो. तो केसी का वैल्यू कम होना रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी है, और केसी का वैल्यू बहुत ज्यादा होना प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को शो करता है. और अगर केसी जस्ट केसी वैल्यू आए 10 पावर आ जाए तो इसका मतलब केसी अगर जस्ट 10 पावर वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब है बोथ एट इक्विलिब्रियम, यानी कि जैसा मायके वैसा ससुराल, यानी कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है दोनों इक्वल स्टेबल हैं. यानी कि अगर प्रोडक्ट साइड पे मॉलिक्यूल हो तब भी क्या, अगर रिएक्टेंट साइड पर हो तब भी क्या, यानी कि दोनों की स्टेबिलिटी क्या होगी इस समय, सेम होगी एट इक्विलिब्रियम. यानी कि अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो रहे हैं, या अमोनिया डिसोसिएट होकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों की कंडीशन क्या होगी, सेम होगी. तो 2 एप्लीकेशंस दोबारा सुनिएगा, रिपीट कर लेता हूं. एक कैसी आपको बतलाएगा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एक बतलाएगा
एक्सटेंड टू विच रिएक्शन अकर्स, कि किस जो है वो रिएक्शन एक्सटेंशन से जा रहा है, कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट में रहेगा, या फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट दोनों इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। दोनों ये कैसी की एप्लीकेशंस हैं। इससे कंसर्न भी एमसीक्यूज आ चुके हैं, इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, बस इन पॉइंट्स पे फोकस कीजिएगा कि कैसी आपको क्या बतलाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किए थे कि सर कैसी के कुछ और न्यूमेरिकल्स करवाएं अदर देन सिंटैक्स, तो बेटा मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ कि जो टेक्निकल जो कैसी के प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, पर पहले हमारा जो फोकस है वो सिंटैक्स पर है, क्योंकि बोर्ड पर जो हम एक्सप्लेन करते थे तो कुछ अदर एग्जांपल भी दिया करते थे, यहाँ पर हम सिर्फ सिंटैक्स पर ही फोकस कर रहे हैं। जितने भी सिंटैक्स के एग्जांपल्स हैं हम उन तमाम पे फोकस करेंगे, तो फिलहाल आप सिंटैक्स पे फोकस करें, बाकी इंडिविजुअल कोई ट्रिक अगर आप पूछनी हो तो वो मैं आपको ज़रूर डिस्कस करूँगा। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।